इन एंशिएंट डेज, पुराने ज़माने में। एंशिएंट का मतलब होता है बहुत पुराना। द रिलेशन, संबंध। रिलेशन में संबंध या रिश्ता। बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट, अध्यापक और विद्यार्थी के बीच का, वॉज वेरी गुड, बहुत अच्छा था। इन एंशिएंट डेज द रिलेशन बिटवीन द टीचर एंड द स्टूडेंट वॉज वेरी गुड। पुराने ज़माने में गुरु और शिष्य का संबंध बड़ा अच्छा होता था। टीचर को हम अध्यापक भी बोल सकते हैं और गुरु भी, और स्टूडेंट को विद्यार्थी या शिष्य। द स्टूडेंट्स, विद्यार्थी, यूज्ड टू स्टे, रहा करते थे। यूज्ड टू का उपयोग पास्ट की हैबिट बताने के लिए किया जाता है। जैसे कि अगर आप कहें कि मैं पतंग उड़ाया करता था, आई यूज्ड टू फ्लाई काइट, तो ऐसे ही यहाँ पे है द स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टे, विद्यार्थी रहा करते थे विद देयर टीचर, अपने अध्यापक के साथ, इन दोज डेज, उन दिनों। द स्टूडेंट्स यूज्ड टू स्टे विद देयर टीचर इन दोज डेज, उन दिनों विद्यार्थी अपने अध्यापक के साथ रहा करते थे, मतलब उनके घर पे रहते थे, और उसको हम क्या कहते थे, गुरुकुल। दे स्पेंट, स्पेंट का सेकंड फॉर्म है। स्पेंट मीन्स बिताना एंड स्पेंट मीन्स बिताया। अब क्योंकि यहाँ पे हम ये बात कर रहे हैं कि पास्ट में कैसे क्या हुआ करता था, तो यहाँ पे इसका ये सेंस आएगा कि दे स्पेंट, वो बिताया करते थे, देयर होल, अपनी सारी, होल का मतलब होता है सारा या पूरी, स्टूडेंट लाइफ, विद्यार्थी जीवन, विद द फैमिली ऑफ द टीचर, अध्यापक के परिवार के साथ। दे स्पेंड देयर होल स्टूडेंट लाइफ विद द फैमिली ऑफ द टीचर, गुरु के परिवार के साथ वे अपना सारा विद्यार्थी जीवन बिताते थे। अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब होता है के अलावा। अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के अलावा, दे कंसिडर्ड, वो मानते थे, सर्विस, सेवा, टू देयर टीचर टू बी देयर ओन ड्यूटी, मतलब कि अपने अध्यापक की सेवा करना वो अपना कर्तव्य मानते थे। अपार्ट फ्रॉम रिसीविंग एजुकेशन, दे कंसिडर्ड सर्विस टू देयर टीचर टू बी देयर ओन ड्यूटी, मीन्स पढ़ाई लिखाई करने के अलावा वो अपने अध्यापक का सेवा करना, वो अपने अध्यापक की सेवा करने को अपना कर्तव्य मानते थे। दे यूज टू ब्रिंग फायरवुड, वो ईंधन लाया करते थे। फायरवुड का मतलब होता है ईंधन या ऐसी लकड़ी जो जल सके। कुक फूड, खाना बनाते थे। और पार्टिसिपेटेड इन द अदर हाउस होल्ड वर्क, पार्टिसिपेट मतलब कि भाग लेना, इन द अदर हाउस होल्ड वर्क, दूसरे घर के दूसरे कामों को भी कराया करते थे, उनमें भी भाग लिया करते थे। द टीचर ऑल्सो लव्ड हिज स्टूडेंट्स, गुरु भी अपने शिष्यों को प्यार करते थे, या अध्यापक भी अपने विद्यार्थियों को प्यार करते थे। द रिजल्ट वॉज, नतीजा यह होता था, दैट कि स्टूडेंट्स बिकेम, विद्यार्थी बने, नॉट ओनली स्कॉलर्स, सिर्फ विद्वान ही नहीं, स्कॉलर्स का मतलब होता है वेल एजुकेटेड, विद्वान, बट दे वर ऑल्सो मैन ऑफ कैरेक्टर, बल्कि वो चरित्रवान भी बने। द रिजल्ट वॉज दैट द स्टूडेंट्स बिकेम नॉट ओनली स्कॉलर्स बट दे वर ऑल्सो मैन ऑफ कैरेक्टर, नतीजा यह होता था कि शिष्य केवल विद्वान ही नहीं होते थे बल्कि चरित्रवान भी होते थे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।